हाय गाइस। आज मैं एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक इस बात पर थोड़ा सा पॉइंट अपना शेयर करना चाह रहा हूँ कि बाबर आज़म के हवाले से हमारा क्रॉस बॉर्डर लोगों की तरफ से बहुत आता है। मैं बड़े एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं विक्रांत गुप्ता जैसे मंझे हुए एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा, या और जो इंडियन क्रिकेट के एक्स क्रिकेटर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सारे नहीं, उनमें से कुछ हैं, और जो जनरल पब्लिक में से कुछ ओपिनियंस हैं सोशल मीडिया पर, वो उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की हुई है, जिम्बाबर जिम्बाबर। तो वो पाकिस्तानी भाइयों, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ़ आपको ना छेड़ रहे हैं। वो आपको छेड़ रहे हैं और आप उससे चिढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो छेड़ते रहें, बेशक आपको उससे चिढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसकी वजह ये है कि आपको अपने प्लेयर पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बाबर आज़म पाकिस्तान का इस वक्त बेहतरीन बैट्समैन है, और इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का वो फैब फोर में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उसकी टेक्निकली भी बात कर लें और उसके स्कोर जो उसने रन्स किए हैं, ओवरऑल जो उसकी एवरेजेस हैं कॉन्टेम्प्रेरी प्लेयर्स के साथ आप उसका मैचअप कर लें, तो वो कंपटीशन दे रहा है। ठीक है कि विराट कोहली और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो एक्सपीरियंस हैं और बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उस लाइन में, उस लीग में, उस कंपटीशन में बाबर आज़म है। और जब विराट कोहली ख़ुद ही ये बात कह देते हैं, अब से कुछ अर्सा पहले, मेरा ख्याल में 2022 के वर्ल्ड कप के वक्त या एशिया कप में उन्होंने बात की थी कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस वक्त बेस्ट बेस्ट बैट्समैन है। तो उस वक्त वाकई बाबर बेस्ट थे और इस वक्त तो विराट कोहली बेस्ट हैं। लेकिन यार वो आपको क्रॉस बॉर्डर से अगर जिम्बाबर कह रहे हैं, बाबर आज़म का जो भी कह रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है। इसलिए बात नहीं है कि आपको अपने प्लेयर की कैपेबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा ये कि मैं देख रहा था कि बाबर आज़म जो हैं वो T20 में, मैंने फ़र्स्ट मैच में देखा, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है इस वक्त के बाबर आज़म इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं। उनके मैचेस 105 हैं और आपके सामने उनके रन्स हैं। उनकी एवरेज रोहित शर्मा से जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है, रोहित शर्मा के मैचेस भी ज़्यादा हैं। विराट कोहली से अभी बाबर आज़म के मैचेस का डिफरेंस देखो कितना कम है, राइट? तो बाबर तो आपका टेक्निकली स्पीकिंग दूसरे नंबर पे T20 का बेस्ट बैट्समैन है। सिर्फ T20 की बात कर लेते हैं ना। हाँ, विराट की एवरेज 52 है, लेकिन मैचेस ज़्यादा हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम कहें ठीक है यार बाबर आज़म तीसरे नंबर पर है, तो भाई तीसरे नंबर पर है ना, ऊपर सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। और रोहित शर्मा की जो एवरेज आप देख लो, मैचेस भी ज़्यादा हैं बाबर आज़म से। सो बेसिकली बाबर आज़म तो दूसरे नंबर पर है। तो जब आपका प्लेयर जो है वो सेकंड बेस्ट T20 का बैट्समैन है, राइट, तो फिर आपको काहे की परेशानी है कि, या हमें किस बात का है अगर कोई आपको कह रहा है। तो ये सारा चलता है, कई दफ़ा मजाक भी होता है, मीम्स भी बनती हैं, बनाने दें। हर बंदा अपने हिसाब से बात करता है, करने दें। हमें अपने हिसाब से बात करनी चाहिए। तो ये तो हमारे पुराने प्लेयर्स जो थे ना, वो बड़ी लकी थे, सचिन तेंदुलकर, इंजमामुल हक, ब्रायन लारा। वरना उस ज़माने में अगर सोशल मीडिया होता तो इनके भी तेंदुलकर का नाम जो है वो पाकिस्तानी कहीं ये ना रख देते कि हमेशा कीनिया के अगेंस्ट चलते हैं। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि तेंदुलकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑब्वियसली, मैं तो सचिन तेंदुलकर को समझता हूँ कि मैंने तो अपनी लाइफ में सबसे बड़ा बैट्समैन तेंदुलकर को ही देखा है, टेक्निकली स्पीकिंग, इतना टेक्निकली साउंड बैट्समैन, उसमें कोई राय नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि इंडिया ने जिम्बाब्वे और कीनिया को आई गेस इनवाइट किया था, 1998 की बात है, और उसमें सईद अनवर की उस वक्त तेंदुलकर से ज़्यादा सेंचुरीज थी। सो तेंदुलकर ने खूब स्कोर किया था कीनिया और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। सो उस वक्त अगर सोशल मीडिया होता तो वो यहाँ से शायद हम लोग कह रहे होते कि यार तेंदुलकर सिर्फ कीनिया के अगेंस्ट चलते हैं या जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं था, ना ऐसा है। क्योंकि यार ठीक है, हमने बड़ी तरक्की कर ली, डिजिटल एज हो गई, हमारे पास इक्विपमेंट आ गई, सोशल मीडिया आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि हम लोगों की मॉरल वैल्यूज़ कहाँ चली गई। पहले ज़माने में तो जब मैं बात कर रहा हूँ ना तेंदुलकर के दौर की, सईद अनवर की दौर की, तो रिस्पेक्ट की जाती थी एक दूसरे प्लेयर्स की, माना जाता था कि यार हाँ ये बड़ा प्लेयर है, तेंदुलकर बड़ा प्लेयर है, सईद अनवर बड़ा प्लेयर है, इंजमाम बड़ा प्लेयर है, बड़े प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं।
बाबर आजम ने भाईजान ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी कर दी टेस्ट मैच में, ठीक है, उसका ये ऑस्ट्रेलिया का टूर अच्छा नहीं गया। डेल स्टेन को उसने कुट्टा साउथ अफ्रीका में इतनी तेज़ विकेट पर। इंग्लैंड में उसने जेम्स एंडरसन को कुट लगाई है। ये देखना चाहिए ना, ये चीज़ें देखेंगे तो पता चलेगा। तो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म का तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई करता है, हंसता है, मजाक उड़ाता है, उड़ाने दो। मीम्स बनाता है, बनाने दो, कोई हर्ज नहीं है। आपके पास तो स्टैट्स हैं, तो स्टैट्स को देखना चाहिए। फिर एक बात ही कही जाती है जी बाबर आजम इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं चलता। मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि भाईजान इंडिया और पाकिस्तान खेला कितने हैं आपस में। लास्ट बायलैटरल सीरीज़ हुई थी 2013 में जो पाकिस्तान जीत गया था, जिसमें जुनैद खान ने 3 दफ़ा विराट कोहली को आउट किया था। तो विराट की जुनैद के साथ जो कंपैरिजन है वो कोई आई थिंक 6-7 रन हैं जितनी बॉलें खेली हैं, राइट। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, बाद में तो विराट बड़े मर्ज हुए और फिर जुनैद और उनका सामना हुआ ही नहीं। 1-2 बॉलों का हुआ था 2017 के चैम्पियंस ट्रॉफी में। एनी हाउ, बाबर ने 2021 का जो वर्ल्ड कप है उसमें इंडिया के ख़िलाफ़ बड़ा ज़बरदस्त खेला। धुना है उसने शामी को भी, चहाल को भी छक्का छक्का लगाया है, चौके चौके मारे हैं। वो जो 152 फॉर 0 वाली हमारी पाकिस्तान के हवाले से जो एक हिस्टोरिक विन थी, जो 10 विकेट विन थी, तो उसमें खेला है। अभी उसने वनडे वर्ल्ड कप में इतनी स्लो विकेट थी जिस पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह फाइनल हारा है, उस डेड विकेट पर जिस पे बॉल ही नहीं उठ रही थी, जिस पे विराट भी जल्दी आउट हुए, जिसमें शुभमन गिल आउट हो गए 2 चौके मार के आफरीदी को, उसमें बाबर ने तो 50 मारी है। तो कैसे कह सकते हैं बाबर इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं चल रहा। बात सिर्फ ये होती है जब हम कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ, वो वहाँ से ये प्रोपेगेंडा करते हैं और हम पाकिस्तानी उनका प्रोपेगेंडे को बाय कर लेते हैं, या हम कहते हैं कि अच्छा यार हाँ वाकई बाबर नहीं चलता। भाई आपका प्लेयर बहुत बड़ा है, केन विलियमसन से ज़्यादा उसकी एवरेज है T20 में। केन विलियमसन पे कोई करता है इस तरह से क्रिटिसिज्म? बाबर का एक रोल है। अब मैं पहले T20 मैच में देख रहा था, क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका स्ट्राइक रेट कम है, मतलब उसको विराट कोहली बनाने पर तुले हुए हैं हम सब लोग कि वो उसकी तरह मैचेस जितवा दे, ठीक है। बाबर का एक अपना स्टाइल ऑफ प्ले है, आप कैसे दोनों प्लेयर्स को कंपैरिजन कर सकते हैं? और दूसरे क्या करने आए हैं? उसी ने तो खेला है 35 बॉलों पे, उसने इतना अच्छा स्कोर कर दिया, 57 स्कोर कर दिया, उसके अलावा कोई खेला कौन है? अभी भी उसी पे क्रिटिसिज्म करना है। क्रिकेट इज़ अ टीम गेम, ये कोई इंडिविजुअल की गेम नहीं है कि एक बंदा ले जाएगा सारे गेम। तो सीनियर प्लेयर्स तो बड़े अच्छे रह गए उस ज़माने में, कंटेंट मीडिया, कंटेंट क्रिएटर्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो यही हो रहा होता उन लोगों के साथ भी। सो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि अपने प्लेयर्स की वैल्यूज़ को हमें पहचानना चाहिए, वो चाहे बाबर आजम हो, चाहे शाहीन आफरीदी हो, चाहे नसीम शाह हो, कोई भी प्लेयर हो। और सारे मुल्कों को अपने प्लेयर्स की वैल्यूज़ को समझना चाहिए। मसला तब होता है जब अपने मुल्क के ही लोग अपने प्लेयर्स को या अपने लोगों को कहना शुरू कर दें ना, तब प्रॉब्लम होता है। तो वो चीज़ बिकती है फिर, और जो बिकती है आपको पता है, जो चीज़ वायरल हो जाए वो फिर वायरल हो जाती है, चाहे वो जितनी ही उसमें झूठ शामिल हो। सच झूठ का तो कुछ रहा ही नहीं है कंटेंट मीडिया में। क्लिक बेट वो थंबनेल पे लगाया हुआ होता है, अंदर से क्लिक करो तो वो वीडियो ही नहीं होती। खैर अपने अपने काम है, अपनी अपनी मर्ज़ी है। सो मैं आज ये थोड़ी सी इस हवाले से बात करना चाह रहा था।